भारत अमरीका ताल्लुकात में अहम पेशरफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से तारीखी मुलाकात। कुछ देर बाद तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक मुलाकात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे होगी। अमरीकी सदर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज में जोहराना भी देंगे। अमरीकी नायब सदर JD वेंस समेत ट्रंप इंतजामिया के अहम ओहदेदार भी शरीक होंगे। अमरीकी काबीना के साथ भी मुलाकात शेड्यूल है। फील्ड मार्शल की बतौर आर्मी चीफ अहम तरीन मुलाकात आलमी सतह पर पाकिस्तानी अस्करी क़यादत की अहमियत की मजहर। पाकिस्तान को अमरीकी खारिजा पॉलिसी में स्ट्रैटेजिक हैसियत हासिल। ओवरसीज पाकिस्तानियों की फील्ड मार्शल के लिए इस्तकबालिया तकरीब। ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस में पाक फौज की बहादुरी को भरपूर खिराज तहसीन पेश किया गया। आर्मी चीफ ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को वतन का हकीकी सफीर और मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी करार दिया। आई लव पाकिस्तान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तानियों से इजहार मोहब्बत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात से पहले ट्रंप की पाकिस्तानियों की तारीफें। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तानी बहुत अच्छे लोग हैं, मैं पाकिस्तान को बहुत पसंद करता हूँ। पाकिस्तान अहम एटमी ताकत है, मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बासर शख्सियत हैं। आर्मी चीफ ने भारत से जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। अमरीकी सदर इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान की तारीफें कर चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों से खिताब की तारीफ। फील्ड मार्शल को पाकिस्तान की सरहदों और मुफादात के दिफा के लिए पुख्ता अज़्म के इजहार पर खिराज तहसीन पेश। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी बोले, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अमरीकी सदर ट्रंप की मुलाकात पाकिस्तान अमरीका के ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त है। मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब ट्रंप ने जंगबंदी में सालसी का किरदार अदा किया। 5 रोज़ा जंग में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ फैसला कुन कामयाबी हासिल की। भारत ने बदकिस्मती से अमन की कोशिशों और अमरीकी सिफारतकारी को मुस्तरद किया। हमारे तनाज़ात का कोई अस्करी हल नहीं। भारत की आबी वसाइल को हथियार बनाने की पॉलिसी और कश्मीर में जबर नाकाबिल कबूल है। आगे बढ़ने का रास्ता दयानतदाराना सिफारतकारी से ही मुमकिन है। ईरान को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, वो हमसे मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। बातचीत ना करने का मतलब मौत है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर धमकी। मीडिया से गुफ्तगू में ईरान को गैर मशरूत सरेंडर करने का मुतालबा। कहा, अमरीका ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात पर हमला करेगा या नहीं, अभी कुछ नहीं पता। आज में और एक हफ्ते पहले में बहुत फ़र्क है। आइंदा हफ्ता बहुत अहम है, हो सकता है इससे पहले बड़ी कार्रवाई हो। ईरान ने बात करने का पैगाम भिजवाया, मैंने जवाब दिया बहुत देर हो गई। तेहरान इस वक्त बहुत मुश्किल में है, हमने उन्हें 60 दिन का वक्त दिया था, अब ये बात करना चाहते हैं, पहले क्यों नहीं की। इन्होंने बहुत वक्त ज़ाया किया, ईरान की दिफाई सलाहियत को ख़त्म कर दिया। इनके पास फ़ज़ाई दिफा नहीं रहा। पिछले दौर में भी कहा था ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। ईरानी 40 साल से अमरीका मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। अमरीकी कौमी सलामती के इजलास में जंग में शामिल होने से मुतालिक फैसला ना हो सका। CBS न्यूज़ के मुताबिक ट्रंप की मीटिंग 1 घंटा 20 मिनट तक जारी रही। ईरान पर हमले से मुतालिक शुरका की राय तकसीम रही। ट्रंप के करीबी मुशीरों के दरमियान इस बात पर मुकम्मल इत्तफाक नहीं हुआ। धमकियां उनको दो जो धमकियों से डर जाएं। ईरानी कौम डिक्टेशन और धमकियों के आगे झुकने वाली नहीं है, सरेंडर नहीं करेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई का अमरीकी सदर ट्रंप को जवाब। कौम से खिताब में कहा, ईरानी कौम कभी हथियार नहीं डालेगी। अमरीका की कोई भी फौजी मुदाखलत उसे नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाएगी। अमरीका जंग में कूदा तो उसे मालूम है कि ईरान से ज़्यादा उसका नुकसान होगा। मुसल्लत करदा जंग में अमन को कबूल नहीं करेंगे। ईरानी मुसल्लह अफवाज वतन के दिफा के लिए तैयार है। इसराइल ने बड़ी गलती की है, उसे उसकी मुजरिमाना इक़दामात की सज़ा ज़रूर मिलेगी। अवाम शहदा के खून और अपनी सरजमीन पर हमले को फरामोश नहीं करेंगे। जो ईरान को जानते हैं उनको पता है कि हम धमकियों का जवाब कैसे देते हैं। इससे कबल ईरानी सुप्रीम लीडर ने इसराइल के खिलाफ हमले तेज करने की हिदायत की। ईरानी वज़ारत ख़ारजा बोले, किसी भी मुल्क का ईरान पर हमले में शरीक होने का कोई जवाब नहीं। हम जोहरी हथियार नहीं रखते, इसको हमले की बुनियाद बनाना नाजायज़ है। ईरानी सदर मसूद पिज़िक्शियान की ज़ेर सदारत इजलास। इसराइल के साथ जंग की हिकमत अमली पर गौर किया गया।
इसराइल आलमी और खित्ते के अमन के लिए खतरा, ईरान के खिलाफ खुली जारहत की, सैकड़ों लोग जख्मी और शहीद हो गए। आलमी बरादरी जंग रोकने के लिए इकदाम करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक बार फिर बरादर मुल्क से यकजहती का इजहार। वफाकी काबीना इजलास से खिताब में कहा, गजा में भी जुल्म का बाजार गर्म है, आलमी ज़मीर कब जागेगा। तुर्की में OIC इजलास में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार पाकिस्तानी मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म भारत के खिलाफ अजीम फतह पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बिलावल भुट्टो की क़यादत में सफारती वफ़द की भरपूर कोशिशों की सताइश। पाक फ़ौज की तमाम ज़रूरियात पूरी करने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि IMF को बता दिया था ज़राअत पर टैक्स नहीं लगाएंगे, खुशी है उन्होंने बात मान ली। बजट में तनख्वाहदार तबके को टैक्स में रिलीफ दिया गया। 6 से 12 लाख तक आमदनी वालों पर 1% टैक्स लगेगा। हुकूमत ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया। अमेरिका इसराइल को बराह रास्त फौजी मदद देने या उसके बारे में सोचने से भी बाज रहे। रूस ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। रूसी नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा, इसराइल को किसी भी किस्म की अमेरिकी फौजी मदद खित्ते को मज़ीद गैर मुस्तहकम कर देगी। रूसी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि ईरानी जौहरी तंसीबात पर इसराइल के हमलों ने दुनिया को तबाही के करीब पहुँचा दिया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से रब्ता। सदर पुतिन ने ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर इसराइल और मगरबी ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ात के सफारती हल में सालसी की पेशकश पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं का ईरान इसराइल तनाज़े के फौरी खात्मे की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़। ईरान ने एक बार फिर इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। तल अबीब और यरूशलेम धमाकों से गूंज उठे। इसराइल का दिफाई निज़ाम आयरन डोम ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम। ईरानी फौज के मुताबिक इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस और ऑपरेशंस प्लानिंग सेंटर्स को निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब का कहना है, ताज़ा हमलों में फर्स्ट जनरेशन फतह मिसाइल इस्तेमाल किए। ईरानी हमलों में मजीद 3 इसराइली हलाक, दर्जनों जख्मी। हलाकतों की मजमूई तादाद 27 हो गई। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी फोर्सेस ने जवादाबाद में F-35 जंगी त्यारा तबाह कर दिया। अस्फहान शहर में इसराइली हर्मेस ड्रोन को गिराने की फुटेज जारी कर दी। ईरानी फोर्सेस के हाथों गिराए गए इसराइली ड्रोन्स की तादाद 17 हो गई। ईरान के खिलाफ इसराइल की जारी तेहरान में हिलाल अहमर की इमारत पर बमबारी। दाखिली सलामती का हेडक्वार्टर भी तबाह कर दिया गया। कराच में मिसामी एयरबेस को निशाना बनाया गया। ईरानी वजारत दिफा की मुतादिद इमारतों पर भी हमले। तेहरान के करीब मिसाइल तैयार करने वाली खुदेर तंसीबात को निशाना बनाने की भी इतलात। हकीमिया में हथियार बनाने वाली फैक्ट्रीज पर भी बमबारी की गई। पासदारान इनकलाब से मुंसलिक इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी भी निशाने पर। सेहोनी तैयारों का तेहरान में ऑयल रिफाइनरीज को भी निशाना बनाने का दावा। इसराइली वज़ीर दिफा की तेहरान के अवाम को वार्निंग। कहा, इसराइली जेट तैयारों ने ईरानी हुकूमत के दाखिली सलामती के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया। ये हेडक्वार्टर डिक्टेटर आयतुल्लाह खामनाई के जबर का अहम बाजू था। यूरोपीय यूनियन, फ्रांस और बरतानिया की ईरान इसराइल तनाज़े में सालसी की पेशकश। हम नहीं चाहते ईरान एटमी बम बनाए, लेकिन ताकत का इस्तेमाल बड़ी गलती होगी। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का इंतबा। बोले, अगर ईरान ने अमेरिका की पेशकश को कबूल कर लिया तो मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन की राह हमवार हो जाएगी। तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान ने कहा, नेतन्याहू ने हिटलर को भी पीछे छोड़ दिया। गजा, शाम, लबनान और यमन के बाद ईरान में इसराइली जारहत रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इटालियन वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी कहती हैं, ईरान को एटमी ताकत बनने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ईरान मगरिब और इसराइल दोनों के लिए खतरा है। इसराइल के दिफाई निज़ाम की सलाहियत में कमी आ गई। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली दिफाई निज़ाम की सलाहियत में कमी के बायस ईरान से दागे जाने वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स को गिराने की सलाहियत मुतासर हो सकती है। रिपोर्ट में इंकशाफ एक गुमनाम अमरीकी एहलकार के हवाले से किया गया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमरीका कई महीने से इसराइल के दिफाई निज़ाम में मसले से आगाह है। वाशिंगटन अपने ज़राए से ज़मीन, समंदर और फ़ज़ा में इसराइल के दिफा को बढ़ा रहा है। इसराइली फ़ौज ने दिफाई निज़ाम के मसाइल पर तबसरा करने से इनकार किया है। ईरान की ट्रंप की जानिब से व्हाइट हाउस में मुलाकात की ख्वाहिश के दावे की तरदीद। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन का कहना है, किसी ईरानी एहलकार ने कभी भी व्हाइट हाउस जाने की ख्वाहिश जाहिर नहीं की।
दबाव के तहत अमन को कबूल नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के झूठ से ज़्यादा काबिल मुजम्मत। ईरानी सुप्रीम लीडर को निकालने की धमकी है। दबाव के तहत बातचीत भी नहीं करेंगे। अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में लड़ाका तैयारों की तादाद में इजाफा कर दिया। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस कहते हैं सदर ट्रंप ने अमेरिकियों और फौजियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गैर मामूली तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। ईरान की जौहरी आफदोदगी ख़त्म कराने के लिए ट्रंप मज़ीद इक़दाम कर सकते हैं। अमेरिकी शहरी किसी सूरत ईरान और इराक़ का सफ़र न करें। महकमा ख़ारजा ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान मुसलसल राब्ते बातचीत कौमी सलामती मशीरों के अहम इजलास से पहले की गई। सदर ट्रंप ने नेतन्याहू को यकीन दहानी कराए, ये वाज़े नहीं हो सका। नेतन्याहू का कहना है कि इसराइल चाहता है कि अमेरिका जंग में उसका साथ दे या उसके लिए जंग लड़े। जंग शुरू होने के बाद से रोज़ाना ट्रंप से बात होती है। पाकिस्तानी शहरी सरहद बंद होने के औकात से पहले बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स पर पहुंचे। पाकिस्तानी शहरी ईरान छोड़ने से कबल पासपोर्ट्स पर एग्जिट की मोहर ज़रूर लगवाएं। ईरान से पाकिस्तानियों के इनखला के हवाले से सफ़ीर पाकिस्तान मुदस्सिर टीपू का ट्वीट। कहा, पाकिस्तानी शहरी किसी तीसरे मुल्क का सफ़र कर रहे हैं तो इस मुल्क का वीज़ा अपने पास रखें। तेहरान में सफारत खाने और मशहद और जहदान में काउंसिल खानों की मालूमात भी रखें। शहरी मोबाइल फ़ोन चार्ज रखें, तवील सफ़र की वजह से वक्त लग सकता है। किसी भी परेशानी की सूरत में सफारत खाने से रब्ता करें। तमाम हम वतनों की मावनत के लिए ट्विटर पर 24 घंटे दस्तयाब हैं। ईरान में फंसे 150 पाकिस्तानी खसूसी परवाज से इस्लामाबाद पहुँच गए। 2 रोज़ के दौरान 987 ज़ायरीन और तलबा बसों के जरिए वतन वापस पहुँचे। मोदी सरकार की हठधर्मी बरकरार पहलगाम वाक़े पर ट्रंप की सालसी की पेशकश कबूल करने से इनकार। भारतीय मीडिया के मुताबिक ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ते में मोदी ने कहा, भारत तीसरे फ़रीक की सालसी कबूल करता है, न करेगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा की प्रेस ब्रीफिंग में मसला कश्मीर हल कराने से मुतालिक सवाल। टिमी ब्रूस ने कहा कि अमरीकी सदर मदद की पेशकश करते हैं, ये उस मुल्क पर है कि वो उसको कबूल करता है या नहीं। सदर ट्रंप ने कहा है कि हर मुल्क को अपने मुस्तकबिल का तयन करने का हक है। हुकूमत का बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का ऐलान। सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स 18% से कम करके 10% करने का फैसला। बाहमी मुशावरत के साथ सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स कम करने का फैसला किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल। कहा, डिजिटल सर्विसेज के हवाले से सेल्स टैक्स सूबों का हक होगा। पाकिस्तान की मैशत हर नए दिन में मुस्तहकम हो रही है। सेनेट में खिताब करते हुए इसहाक़ डार बोले, इसराइल और ईरान के तनाज़े का पुरअमन हल चाहते हैं। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन ज़रूरी। पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत। हुकूमत बताए, मामले पर हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है। आसिद कैसर का पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का मुतालबा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की बजट पर तनकीद। इल्ज़ाम लगाया कि आदाद शुमार में रद्दबदल कर दिया गया। खाने पीने की हर चीज़ 3 साल में 75 से 150% तक महंगी हुई। कौमी असम्बली से मेरी तकरीर ना दिखाकर स्पीकर ने गलत काम किया। आम इंतखाबात में भी हमारा रास्ता रोका गया। इलेक्शन में कागजात नामजदगी जमा कराने वालों को गिरफ्तार किया गया। इलेक्शन में 180 सीट से कम करके 92 सीट्स पर लाया गया। अली जफर ने कहा कि ईरान इसराइल तनाज़े पर ऐवान में बहस कराई जाए। तनख्वाह और पेंशन में इजाफा महंगाई के हिसाब से नाकाफ़ी है। हमने अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली लेकिन गरीब का ख्याल नहीं रखा। शहरी रहमान का सेनेट में इजहार ख्याल। बोली, सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर टैक्स अफसोसनाक है। जर्मन वॉच के मुताबिक माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासर होने वाले ममालिक में पाकिस्तान नंबर 1 है। ऐसी सूरत हाल में माहौलियाती बजट में कटौती माहौलियाती खतरात के मुकाबले में संगीन गफलत है। क्लाइमेट बजट को आदा करना तंग नजरी है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के फंड 7.2 अरब से कम करके 3.1 अरब कर दिए गए। आइंदा माली साल से ऑनलाइन अकेडमीज और डिजिटल टीचर्स की आमदन पर भी टैक्स लगाने का फैसला। नवीद कमर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना का इजलास।
FBR हुकाम ने बताया मुल्क भर में ट्यूटर अकेडमीज 2 से 3 करोड़ रुपए कमा रही हैं। टैक्स नेट में लाने के लिए फाइनेंस बिल 2025 में नई शिक 17C मुतारिफ। ई कॉमर्स बिजनेस में ऑनलाइन मार्केट प्लेस इस्तेमाल करने वालों पर टैक्स लागू होगा। इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के जरिए सर्विसेज देने वाले तमाम अफराद जद में आएंगे। म्यूजिक, ऑडियो, वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज, क्लाउड सर्विसेज पर भी टैक्स लागू होगा। हमारा हर इकदाम कानून की हुक्मरानी के लिए होगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का पेशावर में तकरीब से खिताब। बोले, अवाम को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाना अवलीन तरजीह है। बार और बेंच को कोई अलहदा नहीं कर सकता। मुसलसल कोशिशों के बायस ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद में कमी आई है। सोलराइजेशन और डिजिटाइजेशन की तरफ जाना है। इन दोनों अहदाफ को पूरा करेंगे। चीफ जस्टिस ने पेशावर में कचहरी कॉम्प्लेक्स की तामीर को हम संग मील करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्तों पर समाअत वकील सलमान अकरम राजा का मौक़िफ़ था कि 8 फरवरी और इससे जुड़े वाक़यात को मद्देनजर रखते हुए अक्सरियती फैसला सुनाया गया। अदालत के कुछ जजेस की जानिब से शुकूक व शुबहात का इजहार भी किया गया। जस्टिस जमाल बंदुखिल ने रिमार्क्स दिए कि ऐसा कोई मवाद अदालत के सामने था ही नहीं। किसी फर्द ने ये नहीं कहा कि मुझसे ये सब ज़बरदस्ती करवाया गया। समाअत के दौरान अदालत और वकील के दरमियान कई मौक़ों पर दिलचस्प जुमलों का तबादला भी हुआ। जजेस का फर्ज है कि सफ़ों में ताकत के सामने हथियार डालने वालों की निशानदही करें। जजेस इखलाकी वजाहत और इदारा जाती जुर्रत के साथ ऐसा कर सकते हैं। अंदर से तनकीद आइन से वफादारी की जड़ है, बेवफाई नहीं। ऐसे लोगों को ललकारना अदालती इदारे की खिदमत की आला तरीन शक्ल है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सर्विस केस में अदलिया से मुतालिक अहम फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा, तारीख उन जजेस को बरी नहीं करेगी जो अपनी आइनी जिम्मेदारी तर्क कर देते हैं। तारीख ऐसे जजेस को नाइंसाफ़ी के साथी के तौर पर याद रखेगी। सुप्रीम कोर्ट महज तनाज़ात के हल का फोरम नहीं, सुप्रीम कोर्ट कौम का आइनी ज़मीर भी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। नवाज शरीफ IT सिटी प्रोजेक्ट पर पेशरफ का जायजा। सिलिकॉन ब्लॉक की मंजूरी। दुनिया के नामवर IT ग्रुप्स की इजहार दिलचस्पी। 23 बड़ी कंपनीज IT इदारे बनाने के लिए तैयार। नेट सिविल पाकिस्तान की पहली जामे IT यूनिवर्सिटी कायम करेगा। मरीम नवाज खुद को आवाम के सामने जवाब दे समझती हैं। बजट में तालीम और सेहत अव्वलीन तरजीह है। किसानों को आसान शराइत पर कर्ज दे रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपनी छत अपना घर फ्लैगशिप प्रोग्राम करार दे दिया।